नमस्कार मित्रों। बहुत सारे लोगों को कौवे के रहस्यों के बारे में नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, कौवा एक रहस्यमय पक्षी है भाई। जी हाँ दोस्तों, कौवा रहस्यों से भरा हुआ है और रामायण में भी इसका जिक्र आता है काकभूषणी नाम से। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो उल्लेख है वास्तव में अद्भुत है और चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। परंतु अगर आपको काकभूषणी के बारे में जानना है, काक का अर्थ होता है कौवा, ठीक है, यानी ऐसा पक्षी, एक ऐसा मायावी पक्षी जो इंसान का भी रूप ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप रामायण पढ़ सकते हैं या फिर काकभूषणी के बारे में इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं कि कौन था यह। दोस्तों समय से, जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, ये जो है समय में जा सकता था, यानी पिछले समय में। ठीक है, जैसे टाइम मशीन होती है ना, टाइम मशीन से जाया जा सकता था। काल्पनिक कहानी है ये तो, टाइम मशीन से पीछे जाना। परंतु दोस्तों सचमुच जो काकभूषणी था वो पिछले टाइम में जा सकता था और वो अपना जो है आने वाला भविष्य देख सकता था। और सबसे बड़ी चीज, वो बहुत सारी चीजों में नियंत्रण रख सकता था। ऐसा था काकभूषणी। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो कौवा होता है वास्तव में हैरान कर देने वाला तांत्रिक पक्षी होता है। कौवा को लेकर के हमारे तांत्रिक शास्त्रों में बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। हमारा जो एक तांत्रिक ग्रंथ है, ध्यान से सुनिए मित्रों, मेरी वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा भाई, तभी समझ में आएगा। बढ़िया जानकारी दे रहा हूं, आपके काम आएगी। ये तांत्रिक जानकारियां हैं। कौवा जो है, जी हाँ दोस्तों, जो कौवा पक्षी है इसके बारे में हमारे तांत्रिक ग्रंथों में जानकारी मिलती है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए तभी समझ में आएगा। कौवा जो है यह एक ऐसा तांत्रिक पक्षी है जिसका उल्लेख हमारे तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, जिसका नाम है काकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, काकतंत्र। ठीक है, काकतंत्र में कौवे से बहुत सारे काम किए जाते हैं और काकतंत्र में कौवे से जो है सात्विक प्रयोग भी कर सकते हैं और जो है और जो उग्र प्रयोग भी कर सकते हैं। सात्विक प्रयोग होते हैं कि जिसमें मतलब जो है कि हम जो किसी प्रकार की हानि ना करके, यानी जीव हत्या ना करके। ठीक है, और जो है और उग्र साधना में ये होता है कि हमें जो है मतलब ना किसी पक्षी की बलि वगैरह देनी होती है। परंतु मैं उग्र साधना नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा सिंपल सा जो है काकतंत्र में मतलब ना कौवे के ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जब कौवे से जो है बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार की तांत्रिक शक्तियां हासिल करी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक हैं आज भी, आपने नोट करा होगा। जब वो साधना में लीन रहते हैं तो कौवा बैठा रहता है पेड़ में यहाँ वहाँ, और वो आप यूं कह सकते हैं कि वो उस तांत्रिक का एक साथी होता है, सहयोगी होता है। और उस कौवे में, जी हाँ दोस्तों, उस कौवे में जो है एक अपनी एक अनोखी रहस्यमय तंत्र शक्ति होती है। कौवे के माध्यम से किसी का भी सम्मोहन किया जा सकता है, आकर्षण किया जा सकता है, नहीं हिप्नोटाइज किया जा सकता है। कौवे के माध्यम से हम नजर रख सकते हैं और हम कौवा ऐसी ऐसी औषधियों के बारे में जानता है, ऐसी ऐसी तांत्रिक जड़ी बूटियों के बारे में जानता है जो इंसान नहीं जानता भाई। इंसान उसको ला भी नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता, उस जादुई दुनिया में पहुंच नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कौवा पहुंच सकता है, इसलिए उस कौवे का सहारा लिया जाता है तंत्र सार में। और कौवा के पंख के द्वारा धन प्राप्ति भी की जाती है। कौवा के नखों के द्वारा बच्चों को जो नजर लग जाती है उससे भी बचाया जाता है, कई रोगों से भी। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी बलाओं से भी बचा जाता है। जी हाँ, एक चीज और, कौवा के, जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन कौवा के जो पंख है, अगर उसे प्राप्त करके, जी हाँ दोस्तों, और जो है उन पंखों को प्राप्त करके घर में ला करके, ठीक है, और अगर उनको जला करके, जी हाँ, जो शत्रु हो आपका वहां पे अगर डाल दिया जाए तो शत्रु में झगड़ा होता है, शत्रु वहां से भाग जाते हैं जगह खाली करके। समझ रहे हो बात? तो मतलब ये चीजें हैं। और भी काकतंत्र में, यानी तांत्रिक ग्रंथ में और भी चीजें हैं जो काकतंत्र को और अद्भुत बनाती हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको कौवा के द्वारा, जी हाँ, जो तांत्रिक पुस्तक में प्रयोग बताया उसके द्वारा मैं आपको कुछ 2 से 3 प्रयोग बताऊंगा जिनको करने से आपको बहुत तगड़ा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कौवा आपको एक ऐसी शक्ति लाकर दे सकता है, एक ऐसी शक्ति लाकर दे सकता है भाई, जो कि आपको
जो है रंक से राजा बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भिखारी से राजा बना सकता है। तो कैसे? कौवा एक ऐसी जादुई लकड़ी का जो है मतलब ना नाम जानता है, उसका यूज करना भी जानता है, प्रयोग करना भी जानता है। कौवा के माध्यम से ही मनुष्यों ने देखा। मान लीजिए कोई इंसान बाहर गया, कहीं उसने घूमा उमा, उसने देखा कि कौवा विशेष प्रकार की लकड़ी लाया है और उसके प्रयोग से वो तरह तरह के चमत्कार और अटखेलियां कर रहा है, जिससे मनुष्यों ने इस चीज को पल भर में झपकते ही समझ लिया कि भाई कौवा तो बहुत रहस्यमय पक्षी है वास्तव में, और हमारे तांत्रिक ग्रंथों में भी उसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों क्या करना है कि कौवे के पक्षी का जो घोंसला है वो खोजना है और वहां पर देखना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हों। ठीक है, काफी बड़े हों, ज्यादा छोटे भी ना हो ना ज्यादा बड़े ना हो, यानी मध्यम बच्चे हों कौवे के। और उनके लिए छल्ले बनवाने, कितने 100-100 ग्राम के या 50-50 ग्राम के। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज। ठीक है, मतलब ऐसा करिएगा मित्रों, 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम के छल्ले। तो वैसे हमें रांगा धातु के बनवाने हैं, परंतु आप रहने दीजिए, रांगा के नहीं, आप लोहे के छल्ले बनवा लीजिएगा। लोहे के कितने, जैसे छल्ले होते हैं नॉर्मल, कितने कितने के होंगे, 10-10 ग्राम के छल्ले बनवा लेना लोहे के। ठीक है, या फिर हल्के भी बनवा लेना, 2 बड़े बड़े छल्ले। अगर 2 बच्चे हों 4 बच्चे हों, जितने बच्चे उतने छल्ले बनवा लेना, एकदम हल्के हल्के। ठीक है, और जो है उसको जो है ऐसे, और उसके जो है बच्चों में पहना देना है, कौवे के बच्चों को पहना देना, ताकि ताकि वो उनको उड़ने में दिक्कत हो, मतलब वो सही से उड़ ना पाए। छोटे रहेंगे तो छोटे भी नहीं उड़ पाते हैं। तो कौवा देखेगा कि यार ये जो लोहे के छल्ले किसने पहना दिए, तो कौवा फिर निकल जाता है अपनी यात्रा में। कौवा की उड़ान यहाँ से चालू होती, कौवा जाएगा भाई साहब और उस चमत्कारी लकड़ी को खोजेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसको जो है कई लोग जो कौवा लकड़ी भी बोलते हैं, और कई लोग इसको जो है इस लकड़ी को जो है मतलब जो है गरुड़ बूटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, परंतु इसको कौवा बूटी कहा जाता है। इसको चितावर की लकड़ी भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, और भाषा के अपनी अपनी भाषा के आधार पर इसके अपने अपने नाम हैं। ठीक है, पर मैं इसको बोलूंगा कौवा लकड़ी। ठीक है, और इसको चितावर के नाम से भी जाना जाता है। ये चितावर की जादुई लकड़ी होती है। ठीक है, और ये लकड़ी पानी में डालते सांप बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांप की तरह भागती है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, इसको लोहे की किसी वस्तु में चुभाने से लोहा कट जाता है, और भी इसके प्रयोग हैं। और अगर किसी के ऊपर ऐसे फेर दिया जाए तो वो मनुष्य जो है मतलब वहां से गायब हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें करी जा सकती है इससे। तो आपको क्या करना, कौवे के बच्चे को छल्ले पहनाने हैं, और आपको फिर जो है उस पर नजर रखना है, और देखना है टाइम टाइम से। फिर आपको 15 दिन के बाद जाना है, देखना है 15 दिन के बाद कि आपको वहाँ छल्ले कटे मिलेंगे। ठीक है, छल्ले कटे मिलेंगे, वहाँ बच्चे नहीं होंगे। अगर जब बच्चे बड़े हो, जब उड़ जाए तब आपको वहाँ जाना, छल्ला पहनाने के बाद। जब बच्चे उड़ जाए तब जाना, तो आपको उस घोंसले को उठा लेना है। उस घोंसले को ऐसे उठाना कि उसकी एक लकड़ी नीचे ना गिरे, एक भी ना, तो उसको जाके पानी में घेर देना है भाई। पानी में घेरने के बाद आप देखेंगे वो लकड़ी सांप बन जाएगी, सांप बन के तैरने लग जाएगी। आपको डरना नहीं है। आप सोचो कहीं से सांप तो नहीं आ गया, डरना नहीं, उस लकड़ी को पकड़ लेना। जैसे ही पकड़ोगे वो अपने वास्तविक रूप में लकड़ी बन जाएगी। फिर भाई अब आपके पास आगे जादुई शक्ति। आप उस लकड़ी से जो बोलोगे वो आपका हर काम सिद्ध करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे ना कि जो है ना मुझे खजाने का पता जानना, तो बता देगी। अगर आप उससे ये जानोगे ना कि जो है मतलब और भी मुझे रहस्यमय तांत्रिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दो, वो तुम्हें जानकारी देगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर उस लकड़ी से आप गोला खींच दोगे और उसमें बैठ के साधना करोगे, साधना जल्दी सफल होगी और किसी भी प्रकार की आपको कोई मतलब बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, उस जादुई लकड़ी से, जी हाँ दोस्तों, उस जादुई लकड़ी से को जो है आप प्रणाम करके आप बोलोगे कि मुझे जो है मुझे और भी रहस्यमय जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो तुम्हें उस जगह लेके जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी चमत्कारी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस जादुई लकड़ी का पार्ट 2 चाहिए तो आप जो है आप कमेंट में हमें बताइए, और मैं इसका वीडियो पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, और एक इसका दूसरा प्रयोग है धन प्राप्ति का। दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस दिन पूर्णिमा हो, जिस दिन चंद्रमा पूरा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो और इस कौवा का एक पंख लेना है, ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पंख लेना है, उसको ला करके चुपचाप, ठीक है ना, इसको ला करके चुपचाप, आपको कुछ नहीं करना है, काले कपड़े में चांदी के सिक्के के साथ बांध करके चुपचाप धन की तिजोरी में रखना है भाई।
धन भाई साहब ऐसे आएगा आप सोच नहीं सकते। धन आपके घर में किसी न किसी बहाने से आता रहेगा और आपको जो है उस अदृश्य शक्ति वो धन किसी न किसी बहाने आपके घर में लाती रहेगी और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इतना चमत्कारी है। और बाकी के जो इसकी कौवा तंत्र की जो जानकारी है वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।